अब देखें, आप ये जानते हैं कि अगर यहां से यहां की दूरी x है, अगर हमको लेना पड़े छोटा दूरी, एकदम स्मॉल दूरी, स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां लेना पड़े, तो इसको हम लोग कहेंगे dx। क्या कहेंगे? dx। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें, तब x हो जाएगा। ठीक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर x हो और छोटा लेना पड़े तो उसको क्या कहेंगे? dx। मान लीजिए कोई कार्य है w, अगर छोटा कार्य, एकदम छोटा कार्य करना पड़े तो इसको w कहेंगे कि dw? dw। अब पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई बेग है भी बेग से जा रहा है, और अगर छोटा बेग लेना रहे तो क्या करेंगे? dv। छोटा कोई भी चीज हो dv, इंटीग्रेशन करने पर भी आ जाएगा। इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आप जानते हैं, dx इक्वल टू x, ये सब पढ़े। एक चीज इंटीग्रेशन अभी जरूरत पड़ेगा, इसको देख लेंगे। इंटीग्रेशन यहां देखिएगा 1/x² dx, याद कर लीजिए, ये होता है -1/x, याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू कितना होता है? -1/x, याद कर लीजिए। क्लियर है? x दूरी है, डिस्टेंस x है, छोटा स्मॉल डिस्टेंस लेना है, छोटा दूरी लेना है, क्या लेंगे? dx। वर्क डन बड़ा है w, छोटा वर्क डन लेना है, क्या लेंगे? dw। याद है इंटीग्रेशन dx माने x, इंटीग्रेशन 1/x² dx माने -1/x, इसको याद रखें। अब हम पढ़ रहे थे विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मेन थ्योरी है, ध्यान से देखेंगे। बिंदु स्रोत आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। विद्युत विभव ज्ञात करो। कोई कहे कि बिंदु स्रोत आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। ठीक, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या करो? ज्ञात करो। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, find the electrostatic potential at any point due to point charge, कोई पूछे पॉइंट चार्ज, देखिएगा ध्यान से, मेन थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, मेन थ्योरी। एक को मान लीजिए कोई चार्ज है Q, प्लस Q लिया, इससे R डिस्टेंस पर हमको P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल माने विद्युत विभव ज्ञात करना है। Q आवेश के कारण P बिंदु पर, जो कि Q से R डिस्टेंस पर है, कहता है विद्युत विभव का मान क्या होगा? ज्ञात करें। कौन आवेश के कारण? Q आवेश के कारण। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। कितना दूरी पर है? R दूरी पर है। P बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना विद्युत विभव होगा? ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे A, कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे कि
इस आवेश से इसकी दूरी है x। इस बिंदु पर एक आवेश है Q0। ठीक, कल्पना कर रहे हैं। अब विद्युत विभव का परिभाषा बताएं। इकाई धनावेश को पहले कार्य निकाल लें। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, माने यहां से यहां तक लाने में जितना न्यूनतम कार्य होगा उसको हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। माने सबसे पहले कार्य निकालें, Q0 को अनंत से यहां तक लाएं और कितना कार्य होगा वो पहले निकाल लें। क्लियर? हम क्या करते हैं, यहां से छोटा डिस्टेंस लेते हैं। छोटा डिस्टेंस x अगर पूरा डिस्टेंस है तो छोटा डिस्टेंस क्या होगा, dx। अभी पढ़ाए थे। x अगर बड़ा डिस्टेंस है तो छोटा डिस्टेंस क्या होगा, dx। यहां से यहां तक जाने में कार्य अगर w है तो छोटा कार्य क्या होगा, dw। देख ले, Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट क्या लिया, A, यहां पर A को चार्ज रखा Q0। इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है, Q। अब इस चार्ज को यहां से यहां लाना है। इसमें जितना कार्य हो यहां से यहां, इसको मान लेंगे बाद में इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से यहां तक लाने में जितना कार्य किया जाए, तो यहां से पूरा कार्य निकालने के लिए इसको छोटा टुकड़ा में बांटा। माना कि यहां से यहां तक चला, थोड़ा दूरी पर चला, A से B पर चला, कितना दूरी छोटा दूरी हो जाएगा, ये चूंकि x है तो छोटा दूरी क्या होगा, dx। कार्य कितना होगा, मान लीजिए पूरा कार्य W है तो छोटा कार्य क्या होगा, W। अब यहां देखिए, Q के कारण Q0 पर फोर्स आप जानते हैं, फोर्स कितना होता है, फोर्स इधर लगेगा EB प्लस, तो फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। EB पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस साइड। ई फोर्स का मान कितना होगा, कूलम्स लॉ से पढ़े, F = K Q, ई वाला Q0 बाई यहां से यहां की दूरी। तो यहां से यहां की दूरी कितना है, x बाई x²। ये पढ़े, किस में पढ़े हैं, कूलम्स लॉ में। ठीक, दो आवेश हुआ ना, एगो +Q एगो Q0, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, x। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, विद्युत बल जो लगेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इस बल का मान क्या होगा, K Q0 बाई x²। क्लियर? अब देखें, कार्य हम लोग निकालेंगे। बिना कार्य के विभव कैसे निकलेगा, काहे कि विभव बराबर पढ़े हैं, V बराबर W बटा Q0 पढ़े हैं इससे पहले। अब कार्य निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां छोटा कार्य कितना है, W, dW बराबर, आप पढ़े कार्य बराबर, इससे पहले डायमेंशन में बताए थे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। क्लियर? A डॉट B का फॉर्मूला जानते हैं, A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B को लिखते हैं AB cos थीटा, लिखते हैं। यहां इसको लिखेंगे F dx cos थीटा। लेकिन यहां देखिए, F तो इस डायरेक्शन में लग रहा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। देखिए ना, F इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट का हुआ, यहां से यहां ले जा रहे हैं, इसके उल्टा। तो दोनों के बीच कितना कोण बना, ऐसे ऐसे, तो दोनों के बीच कितना कोण बना, 180। इसलिए यहां लिखा F dx cos 180। cos 180 माने -1,
तो यहां हो गया -f/dx, माने cos 180 माने कितना, -1। अब दोनों हमको तो पूरा कार्य निकालना है, छोटा कार्य नहीं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन -f.dx। f का मान आप निकाले हुए हैं, क्या है f का मान, k/q0/x², मान रखें, माइनस इंटीग्रल -k/q0/x² dx हो गया। ये dx है, x² है, बाकी तो इससे मिलता नहीं है, तो ये सब कहाँ जाएगा, बाहर। यहां हो गया -k/q0 इंटीग्रेशन 1/x² dx। लेकिन लेके कहां से कहां जाना है, इन्फानाइट से अनंत से यहां तक लाने में जितना कार्य किया जाए, वही ना विद्युत विभव का प्रभाव, इकाई धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में, तो अनंत से इन्फानाइट से कहां तक, आर तक लाने में। क्लियर है, इन्फानाइट से कहां तक, आर तक लाने में। अब इसको हल कीजिए, -k/q0 इंटीग्रेशन 1/x² dx अभी अभी बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x² dx को क्या लिखते हैं, -1/x, यहां पर रख दीजिए। इंटीग्रेशन 1/x² को क्या लिखते हैं, -1/x, यहां पर कितना, r, यहां पर कितना, इन्फानाइट, इन्फानाइट से r तक हो गया। अब मान रखिए माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k/q0, यहाँ क्या बचा, 1/x बचा, तो x के जगह पर पहले r रखिए, यहाँ 1/x बचा, यहाँ हो गया r इन्फानाइट। इसको हल कीजिए, k/q0 मान रखिए पहले x के जगह पर r, तो 1/r, बीच में क्या होता है, -1/x के जगह पर कितना, इन्फानाइट। अब 1/इन्फानाइट माने जानते हैं क्या होता है, 0। तो यहां हो गया इंटीग्रल dw माने w, इंटीग्रल dw माने w बराबर आ गया, w इंटीग्रल dw माने w बराबर आ गया k/q0, आ यहाँ 1/इन्फानाइट माने तो 0 है, तो क्या बचा, 1/r माने r। ये हो गया वर्क डन। लेकिन हमको तो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q0 टेस्ट चार्ज। तो यहां W का मान दे दीजिए, k/Q0/r इंटू Q0, W का मान दिया, k/Q0/r, बाई कितना, Q0 कट गया, यहां पर क्या बचा, KQ/r। ये अलग बात है कि k का मान दे दे, 1/4πε0 Q/r। क्लियर, क्लियर है, एक बार देख लें फिर से। बिंदु स्रोत आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। एक बिंदु स्रोत आवेश है, बिंदु आवेश है, उसके कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर कितना विद्युत विभव होगा, इसको मालूम कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, माने इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, मालूम करें, थ्योरी है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, r। मान लिया कि एक हम टेस्ट चार्ज लिया Q0 ए बिंदु पर, जो कि Q से x दूरी पर है,
Q से कितना दूरी पर है, x दूरी पर मान लिया। अब Q और Q0 के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड। ई फोर्स क्या होगा, तो पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K चार्ज Q इंटू Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, यहां तक पढ़े। अब देख, हमको कहता है विद्युत विभव ज्ञात करें, बल नहीं, बल तो हो गया ये। विद्युत विभव माने Q0 अगर ये इन्फिनाइट पर है, मान लीजिए इन्फिनाइट से P तक लाने में जितना कार्य किया जाए, तो इतना दूरी जो ट्रेवल x है, इसको हम छोटा दूरी लेके चले, तो x है दूरी, इसका छोटा दूरी क्या हुआ dx, कार्य हुआ w, इसका छोटा कार्य कितना हुआ dw। अब पढ़े कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो F बल F लगा, अब विस्थापन कितना dx, A डॉट dx है, वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं A वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर ए बी कॉस थीटा, 11th में पढ़े थे। F डॉट वेक्टर F वेक्टर dx का डॉट प्रोडक्ट होगा F ds cos थीटा। अब F और ds का डायरेक्शन देखेंगे, तो F का डायरेक्शन इधर, और ला रहे हैं ds को कितना, A से उठा के इधर इस डायरेक्शन में, बल है इस डायरेक्शन में, ले आ रहे हैं इधर से, तो दोनों के बीच कितना का कोण बना 180। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180, कॉस 180 माने -1, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस एफ डी एक्स। अब छोटा कार्य डब्लू था, अब पूरा कार्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी डब्लू बराबर इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स। अब एफ का मान दे दिया, एफ का मान क्या है के क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर, तो के क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें डी एक्स है एक्स स्क्वायर है, ये दोनों तो अलग चीज है, इसलिए इसको निकाल लिया तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स। लेकिन परिभाषा से अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, इन्फिनाइट से कहां तक लाने में, आर तक, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताए थे, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर डी एक्स माने -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया -1/x आर इन्फिनाइट। अब माइनस माइनस यहां बाहर निकला, प्लस के क्यू क्यू नॉट, अब यहां 1/x बचा, माइनस तो निकल गया, आर से इन्फिनाइट। अब के क्यू क्यू नॉट एक्स के जगह पर पहले आर रखें 1/r, बीच में क्या चिन्ह होता है माइनस, एक्स के जगह पर क्या रखें इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट माने 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू माने डब्ल्यू बराबर हो गया के क्यू क्यू नॉट बाई आर। देखिए यहां, लेकिन हमको विभव निकालना है, तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू का मान दिया, क्यू नॉट कट गया, के क्यू बाई आर, याद रहेगा, क्लियर है। लेकिन याद रखना है विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, नोट करके लिख लें, विद्युत विभव अदिश राशि है, इसीलिए अगर चार्ज Q है, R डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट P, तब विद्युत विभव बराबर होगा के क्यू बाई आर। अगर रहता चार्ज -Q और ये रहता पी आर डिस्टेंस पर, तब विद्युत विभव होता V के -Q बाई आर, इसीलिए कि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चिन्ह होगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब मान लीजिए यहां पर है 5 कूलम, यहां से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए, तब पूछे कि विद्युत विभव बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ, तो V बराबर के 5 कूलम हो गया बाई आर, आर माने कितना दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिएगा,
10 सेंटीमीटर। अब आई मीटर में बदलिए कितना से, 100 से भागा दीजिए। अगर यहां रहता -6 और यहां से पी यहां रहता 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और कहता इस पॉइंट पर विद्युत विभव बताओ, तो V बराबर क्या होता, के क्यू क्या है, माइनस होगा इसमें चिन्ह, स्केलर है, -6 बाई 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 100 से भागा दीजिए, यही आंसर हो। याद रहेगा ये थ्योरी, देख लीजिए, ठीक है, ओके।